तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से हम आपके बीच नए क्लास को लेके उपस्थित हो गए हैं। यानी पुराने क्लास में जहां तक हमने पढ़ लिया था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन आपको करवा देते हैं, जिससे कि इस क्लास को अगर करने हम चले तो हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बता दें कि इससे पहले हमारी लगभग 8 क्लासेस त्रिकोणमिति चैप्टर पे हो चुका है और वो 8 क्लासेस अपने आप में बहुत ही अच्छे ढंग से खत्म किया गया। तो जो भी बच्चे त्रिकोणमिति में चाहते हैं कि हमें पकड़ बन जाए अच्छा खासा, तो वो शुरू से हमारे द्वारा कराए गए हर एपिसोड को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इस बात की हम आपको 100 नहीं 110% गारंटी देते हैं छुटकू। जिस चैप्टर को हम पढ़ा देंगे और जिस चैप्टर को मेरे द्वारा अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे बाहर एग्जामिनर भी आपका क्वेश्चन नहीं सेट करेगा। बहुत बच्चों का विश्वास हम है, जो बच्चे हमसे पढ़ के निकल गए हैं इस फील्ड में, उन बच्चों का फीडबैक भी अच्छा रहा है और जो बच्चे हमारे नजदीकी हैं उनको पता है। तो चलिए ज्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और सीधा विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। और विषय वस्तु चर्चा करने का तात्पर्य हमारा ये है कि हमने 8 क्लासेज आपके लिए पहले ही खत्म करवा चुका हूं और उस 8 क्लास को खत्म करवाने के दौरान हमने लगभग कंसेप्ट और एक्सरसाइज दोनों क्लासेज उपलब्ध करवाई है आपके लिए। यानी हर एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट की क्लासेज हमने पहले ही आपके लिए करवा दिया, जिससे कि आप एक्सरसाइज पे आओ तो आपको कठिनाई ना हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 8.3 पे ही बात करेंगे और ये त्रिकोणमिति चैप्टर है। और ये जो 8.3 में बात करेंगे छुटकू, तो इससे पहले वाला जस्ट हमारा वीडियो जो है 8वां वीडियो, वो इसी अध्याय के सारे कंसेप्ट की चर्चा कर दी गई थी उसमें। तो पिछले क्लास तक हमने इस अध्याय का सारा कंसेप्ट देख लिया था, तो सीधे आज की कक्षा हमारी इस एक्सरसाइज पे ही होगी। और ये एक्सरसाइज जो है 8.3, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन क्या सब है वो एक बार आप देखने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे बारीकी से हम उन क्वेश्चंस को डील करवाते चलेंगे। और इस बात का हमें आश्वासन है कि आप भी हमारे साथ साथ कॉपी कलम खोले होंगे और क्वेश्चन को डील करने लग जाएंगे। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान याद करिए या मान निकालिए। तो निम्नलिखित कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। यानी इन चारों क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है, तो मान निकालना है। तो ये कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इस टाइप में आपको बताए हुए थे छोटकू कि देखो, अगर आपको दिख रहा है कि दो एंगल का सम कितना 90, इसका मतलब है कि पक्का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करना आसान हो जाता है। यानी कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। बताए हुए कॉसेक सेक में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है। चेंज होने का बात करें, बदलाव, उल्टा अलग है, इनवर्स अलग है, बदलाव अलग है। तो हम बोले थे कि अगर ऐसा दिख रहा है कि दो एंगल का सम 90 के बराबर है, इसका मतलब यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रयोग करेंगे तो अच्छा खासा हमें कहें तो यहां से थोड़ा रास्ता मिल जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला आपको दिख रहा है, ऊपर क्या है, साइन 18 डिग्री और नीचे कॉस 72 डिग्री और 18 और 72 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी यहां से कंप्लीट हो रहा है हमारा, यानी पूरा कोण भी पता चल रहा है। तो क्यों ना किसी एक को बदला जाए, किसी एक को बदला जाए, यानी ऊपर वाला को चाहे तो ऊपर वाला किसी एक को, पिछले क्लास में बताया हुए दोनों को क्यों नहीं बदलेंगे, फिर बिगड़ जाएगा, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो इस बार ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं। तो बताओ छोटकू, ऊपर वाला में देखो साइन 18 डिग्री, तो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और ये 18 डिग्री आपका क्या है, एंगल है, ये आपका क्या है, एंगल है। तो साइन 18 में ही देखो, तो साइन 18 डिग्री में कहने का मतलब है कि साइन आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है और 18 डिग्री एंगल है। तो बदलने चलेंगे तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते हैं तो बताओ, साइन किस में बदलता है, कॉस में। किस में बदला, कॉस में।
अब बताओ एंगल भी तो बदलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल लिए तो एंगल भी तो बदलेगा। और एंगल कहां बदलता है? तो 90 पे, बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ले जाके, तो 90 पे से तो इसको घटाना पड़ता है। एंगल को बदलने के लिए जिस एंगल को बदलना है उसको 90 में से घटाइए, तो 90 में से घटा लेते हैं 18 को, इसी को तो इसी 18 डिग्री एंगल को बदलना है। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले ही बदल लिया, साइन को कॉस में, 18 डिग्री एंगल को बदलना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे से घटाना पड़ता है, तब वो बदलता है कोई भी एंगल। और नीचे वाला को एज इट इज रख लेंगे, cos 72 का cos 72। अब आप बताओ छोटकू, थोड़ा ऊपर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। cos का cos, 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 72 बचेगा। अब बताओ नीचे छोटकू क्या है? तो नीचे cos 72 है, और कट के कितना देगा? ऊपर जितना है उतना ही नीचे कट के 1 देगा। और कहें इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बट्टा में है तो 1 देगा, माइनस में है तो 0 देगा, माइनस में है तो 0 देगा। देखिएगा कैसे, यहां तो वो माइनस में है ना, देखिएगा यहां 0 कैसे देगा। अब बताइए, एक दूसरे के भिन्न में है तो ये 1 देगा, पक्का 1 वैल्यू देगा, भिन्न में है तो 1 देगा पक्का वैल्यू। चलिए अब आप बताओ, अब आपको ये बताना है कि छोटकू देखो यहां भी क्या करते हैं, यहां भी ऊपर वाला को किसी एक को चेंज कर लो। 2 है ना, एक tan ऊपर है tan 26 डिग्री और नीचे cot 64 डिग्री, तो किसी एक को बदल लो आप। तो किसी एक को बदलने का मतलब है कि आओ tan को बदल लेते हैं, तो tan को ही बदलते हैं। तो बताओ tan 26 डिग्री कहने का मतलब है कि tan आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है और 26 डिग्री एंगल। तो बदलने चलेंगे तो tan को भी बदलना पड़ेगा और एंगल को भी बदलना पड़ेगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को भी बदलना पड़ेगा और कोण को भी बदलना पड़ेगा, तब ना कंप्लीटली बदलेगा, चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होता है? तो कहे थे cot में। और एंगल को बदलना चाहते हो तो जिस भी एंगल को बदलना है तो उसको 90 में से घटा लीजिए। 26 को बदलना है तो 26 को 90 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे। और नीचे क्या था? तो किसी एक को ही बदलना है, दोनों को बदलेंगे फिर बिगड़ जाएगा। तो चलिए नीचे जो था एज इट इज हमने रख दिया। अब कहेंगे सर ऊपर वाला ही बदल के बता रहे हैं, छोटकू पिछले क्लास में नीचे वाला भी बदल के बताए थे और नीचे वाला भी बदलिए, वैल्यू वही आएगा। चलिए अब आप बताओ, थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेते। cot का cot, 90 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 64, और नीचे कितना है? cot 64। अब बताओ जितना ऊपर उतना ही नीचे, जो ऊपर वही नीचे, कट के क्या देगा? 1 देगा। देखो फ्रैक्शन में है तो वैल्यू कितना दे रहा? 1 दे रहा। वही बात तो हम भी बोले थे कि फ्रैक्शन में हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री पूर रहा है, दोनों एक दूसरे का पूरक हो रहा है, तो पक्का ये क्या देगा? वैल्यू 1 देगा। और इधर भी चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों एक दूसरे का बदलाव है, एक दूसरे का परिवर्तन है ना, चेंज है tan cot में और cot चेंज में। और नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आप नहीं पकड़ पाते हैं तो। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो किसी एक को बदल लेते हैं, किसी एक को। तो चलिए पहले वाला को बदल लेते हैं। तो देखो cos 48 डिग्री कहने का मतलब है कि cos आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है और 48 डिग्री कोण है, तो दोनों बदलेगा। तो cos बदलता है साइन में। अब बताओ 48 डिग्री को बदलना है तो 90 में से तो इसको घटाना पड़ेगा 48 को, तब जाके ये बदलेगा। और इसको रख लेते हैं, माइनस साइन 42 पहले था, माइनस साइन 42 रख लेते हैं, किसी एक को चेंज करना। अब आप बताओ थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन का साइन, 90 में से 48 जाएगा, 42 बचेगा, माइनस साइन 42। देखो जो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, जितना प्लस में उतना ही माइनस में। मान के चलो 4 प्लस में और 4 माइनस में क्या देगा? 0। 5 प्लस में और 5 माइनस में क्या देगा? 0 देगा। आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो बताओ ये क्या देगा? 0 देगा। जितना प्लस में उतना ही माइनस में कट जाएगा, यानी घट जाएगा। घटा लो या फिर काट लो। अब आओ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो छोटू इसमें भी क्या करते हैं, तो किसी एक को बदल लेते हैं। तो आओ आपको सर बार बार आप पहले को बदलते हैं, इस बार चलो दूसरे को बदल देते हैं। तो पहला को रख लेते हैं, cosec 31 डिग्री को रख लिए। चलिए माइनस का माइनस। अब बताओ सेक को बदलना है, तो सेक 59 डिग्री को हमें चेंज करना है। तो सेक 59 डिग्री में सेक को भी चेंज करेंगे, 59 डिग्री को भी चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तब कंप्लीटली चेंज होगा। तो सेक चेंज होता है किसमें? पिछले दिन बताए थे cosec में। अब बताओ 59 डिग्री को चेंज करना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा, 59 डिग्री को घटा लिए। अब आप बताओ ये तो रख लेते हैं, cosec 31 है तो cosec 31 रख लेते हैं। अब आप बताओ यहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। cosec 90 में से 59 जाएगा तो आप घटा के देख लो 31 ही आएगा। और देखो जितना प्लस में उतना ही माइनस में कट जाएगा या फिर घट जाएगा। घटा लीजिए या फिर काट लीजिए, काट लीजिए या फिर घटा लीजिए, लेकिन काटना हम कहते हैं। देखो छोटू क्या पेज को गैदरिंग करोगे, एग्जामिनर भी समझ जाता है जितना प्लस में उतना ही माइनस में घट के क्या देगा? वैल्यू 0 देगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, किसी तरह का कोई इसमें कठिनाई नहीं। अब हम चाहते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चले और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो इसके लिए
थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट हमें बताना पड़ेगा, थोड़ा सा। बाकी हम सारा कुछ बताए हुए हैं, लेकिन छोटा सा यहाँ एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, और फिर इस कंसेप्ट को बता लेने के बाद अगर आगे चलेंगे ना तो मजा चला आएगा। दूसरा क्वेश्चन बेहिचक बनेगा। चलिए तो थोड़ा सा बीच में कंसेप्ट देख लेते हैं, तब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसको हटाओ, चलिए इसको मिटा दिया जाए। कहोगे जी सर बिल्कुल मिटा दिया जाए। कंसेप्ट क्या देखना है छोटू, जैसे हम आपको बोले थे कि बुआ साइन बदलता भले किसमें है, कॉस में, लेकिन क्या साइन का उल्टा कॉस होता है? नहीं, साइन का उल्टा यानी इनवर्स क्या होता है? तो कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। अब हम आपको बोले थे कि बताओ कॉस, कॉस बदलता भले साइन में था, लेकिन क्या कॉस का उल्टा साइन होता है, इनवर्स साइन होता है? ना, कॉस का इनवर्स जो होता है वो होता है क्या? सेक। और सेक का इनवर्स क्या होता है? कॉस। देखो दोनों साइड तिरा लगे, एक दूसरे का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस। अब और टेन, टेन का चेंज भी वही है, परिवर्तन भी वही है, बदलाव भी वही है और उल्टा भी वही है। टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। अब यहां से देखो एक कंसेप्ट, ये मत लिखना, ये आप पहले लिखे हुए, ये आप पहले लिखे हुए हो। यहां से एक कंसेप्ट अब है कि दो वैतकर्म त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय वैतकर्म का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। दो वैतकर्म त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल एक होता है। जैसे अगर कहें साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अभी एंगल मत लगाओ, बहुत क्या होता है कि बहुत टीचर एंगल लगा देते हैं, वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। भाई क्यों अभी थीटा लगाए? अभी एंगल पे हमारा बात है, अभी एंगल पे बात नहीं है, बाद में थीटा लगाए, बाद पहले समझा लेने के बाद। तो चलो साइन और कॉसेक ये एक दूसरे का इनवर्स है, उल्टा है, और हम बोल रहे हैं कि दो त्रिकोणमितीय जो एक दूसरे का उल्टा है और उसका गुना करेंगे, इसका मतलब उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे, तो गुणनफल क्या देगा? एक देगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? एक। यानी साइन इंटू कॉसेक क्या होगा? एक होगा। साइन इंटू कॉसेक एक होगा। बात समझ रहे हैं? कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। साइन इंटू कॉसेक एक होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ चलते हैं। आगे की ओर अगर बढ़ने चले तो जैसे देखो छोटू, कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है? कहोगे जी सर बिल्कुल एक दूसरे का इनवर्स। और जब दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो होना चाहिए, इसका गुणनफल होना चाहिए, वो एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। अभी नोट मत करो, नोट करने के लिए जब बोलेंगे तब। अब बताओ टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, और टेन और कॉट एक दूसरे का इनवर्स है, तो अगर ये गुना में है मतलब गुणनफल इसका चाहिए, तो गुणनफल इसका क्या होगा? एक होगा। समझ गए? अब पर्टिकुलर एंगल पे देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर एंगल को देखने के लिए छोटे को क्या करता है? तो बहुत बुक ही आपका कहता है थीटा लगा लो, थीटा सबसे बेस्ट रहता है। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा 1। चलो टेन थीटा इंटू क्या है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आप कहोगे सर ये आया कैसे हम समझेंगे? तो आओ छोटू यहां बताते हैं। आप अगर समझ जाते तो आप ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाते, लेकिन आप इतने समझदार अभी नहीं हो। जैसे मान के चलो ये कोई ट्राइंगल है, ये क्या है? ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल यही बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, यहां जगह है जिससे कि समझाने में हमें आसानी हो। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। कहोगे जी सर बिल्कुल मान लिए, ए बी और सी है, कोई दिक्कत? कहोगे ना सर क्या बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या? कर्व। अब आप बताओ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमको चाहिए, यही चाहिए। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्व। इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी कॉसेक थीटा का, तो कर्ण बट्टा लंब। अब जो भी मान रखेंगे छोटकू, तो देखो कर्ण कर्ण कट जाएगा, लंब लंब कट जाएगा, और यहां क्या देगा? 1 देगा।
ऐसे नहीं समझते हो तो यहां आओ। लंब क्या है, ए बी है। कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका ए सी है। इनटू कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बताओ ए बी कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, देगा क्या वैल्यू, एक ही देगा, एक ही देगा। इस तरह से आओ, कॉस का ले लो इंटू सेक, ये क्या देगा, आओ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या देगा। आओ पर्टिकुलर थीटा एंगल के लिए देख लेते, ये थीटा एंगल, इसके सामने वाली ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। अब आ जाओ तो बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण इनटू, बीच में तो इनटू है, और सेक इसी का उल्टा है, कर्ण बट्टा आधार। तो अब बताओ क्या हम वैल्यू रखें, भुजा रखें, क्यों रखेंगे, दिख रहा है कोना कोनी कुछ भी रखेंगे, आधार आधार कट जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, यहाँ भी ये किया। तो बात ये हो गया कि बुआ अगर हम बोलेंगे कि देखो, बुआ बोलेंगे कि देखो ये 4/5 है और इसका उल्टा से हम गुना कर रहे हैं, यानी हम कह दिए साइन, साइन का उल्टा से गुना करें। जैसे बात ये हो गया कि बुआ देखो 5/4 है और इसका उल्टा 4/5 है, तो बताओ इसका गुणनफल क्या होगा। जैसे साइन, वो साइन और साइन का उल्टा कोसेक है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, 5 5 कटिए जाएगा, 4 4 कटिए जाएगा, बचेगा क्या, 1। यानी अगर कोई नंबर आपको दे दिया गया 2/3 और उसी के कहेंगे उल्टा का गुणनफल 3/2, कहेंगे 2/3 का जो व्युत्क्रम है उन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो क्या देगा, तो 3 3 कट जाएगा, 1 2 2 कट जाएगा, एक ही देगा। यानी अगर इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी जितना उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन और कॉस, कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है ना, अगर व्युत्क्रम या इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में हम गुना करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। इस बात को याद रखिएगा, यानी यहां से ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये बात लिखिएगा, ये बात लिखिएगा, ये बात यहां से नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत, नोट करिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी नोट करेंगे। तो चलिए नोट कर लिए होंगे, और नोट कर लिए तो अब आइए थोड़ा सा इसी के ऊपर एक कंसेप्ट बताते हैं और फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखो छोटू, साइन इंटू कॉसेक हमने बोल दिया, आपको क्या बोला अभी जस्ट बगल में कि देखो छोटू इनवर्स त्रिकोणोमेट्री है, जैसे साइन और इसी का उल्टा कॉसेक, इन दोनों का अगर गुणनफल हमको चाहिए, गुना के इसका मतलब गुणनफल हमें चाहिए, तो ये गुणनफल क्या देता है, 1। लेकिन उसके लिए एक ध्यान रखना, एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का पर्टिकुलर एंगल सेम होना चाहिए। अगर थीटा है तो थीटा ही होना चाहिए, फाई है तो फाई ही होना चाहिए, ए है तो ए ही होना चाहिए, बी है तो दोनों का बी ही होना चाहिए, अगर 50 है तो 50 ही होना चाहिए। बात समझे। अगर कह दे कि साइन 10 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, क्या एक ही होगा, तो नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम नहीं है, पर्टिकुलर एंगल सेम नहीं है, एंगल डिफरेंट हो जाएगा तो फिर वो वैल्यू 1 नहीं देगा। हमने सेम एंगल पे बताया, हमने क्या बताया है कि इनवर्स त्रिकोणोमेट्री, इनवर्स त्रिकोणोमेट्री यानी एक दूसरे का अगर उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात गुना में है और एंगल सेम है तब जाके वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अगर एंगल अलग अलग हो जाएगा तब वैल्यू 1 नहीं देगा। बात समझे। तो इस तरह से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से आपसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या बताओ कॉस थीटा इंटू सेक फाई 1 देगा या फिर नहीं देगा। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कॉस थीटा इंटू सेक फाई इक्वल टू 1 होगा। हाँ के लिए आप कमेंट करेंगे 1, हाँ के लिए, ना के लिए आप कमेंट करेंगे 2। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, यानी वही लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो इस बात को समझे और हम समझाना चाहें कि बउआ एंगल सेम होगा तभी जाके, अगर यहां भी एंगल सेम होगा तब, चाहे एंगल फाई हो तो फाई होना चाहिए, थीटा हो तो थीटा ही होना चाहिए, ए हो तो ए ही होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर 50 डिग्री है तो इसका भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो सेम एंगल पे इनवर्स त्रिकोणोमेट्री यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात गुणनफल 1 देता है, कब, जब एंगल सेम रहेगा, एंगल डिफरेंट रहेगा फिर वैल्यू फिर 1 नहीं देगा। चलिए इस पर अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे जहां तक हम आपको समझाना चाह रहे थे।
तो एक क्वेश्चन आपके बीच रखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा बन ही गया, पहला क्वेश्चन हमारा बन ही गया। अब हम आपके बीच दूसरा क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या एनसीईआरटी बुक आप खोल लीजिए, वो एनसीईआरटी बुक क्या कहता है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, ये दूसरा का पहला है उमेर तक। हाँ, फिर है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। कह रहा है ये सिद्ध कीजिए या दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन था दिखाइए, 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 दिखाए चलने दीजिए, यानी दिखाएं या प्रूव कीजिए क्या इतना का वैल्यू एक ही होगा। तो इधर वाला हमारा LHS हो जाएगा और केवल एक बराबर के उस साइड है तो बराबर के उस साइड है तो RHS हो जाएगा। अब हमको LHS सॉल्व करके RHS लाना है, तब न दिखाएंगे, तब न दिखा पाएंगे कि हाँ वाकई ये दोनों पक्ष आपस में क्या है, इक्वल है, यानी LHS और RHS आपस में दोनों समान पलड़े पे है, इक्वल है। तो आइए LHS से चलते हैं। LHS से, LHS क्या कहता है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब सबसे पहले क्या कहोगे सर, हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पहले सबसे पहले सोचने का हम जहन लाए, अपने जहन में क्या सोचे सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे मन में क्या उत्पन्न होना चाहिए। तो छोटकू इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके मन में ये उत्पन्न होना चाहिए कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को खोजो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है कि दो कोण का सम जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के होना चाहिए। क्या बताओ ये दोनों एक दूसरे का होगा, पेयर बनाओ, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनेगा। क्या बताओ 48 और 23 90 होता है, कहोगे ना सर इसका पेयर नहीं बनेगा, चलो इसका पेयर हटाओ। क्या 48 और 42 का होता है, क्योंकि हाँ सर ई दोनों का पेयर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों का एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, क्योंकि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 42 और 42 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 48। क्यों, क्योंकि 42 और 48 और 42 का सम जो होता है वो 90 के बराबर होता है। कहोगे जी सर ई दोनों का पेयर बन गया। अब चलिए, अब बचा ई दोनों का पेयर होगा ही होगा। जब चार में से पहला पेयर खोज ले तो दूसरा पेयर तो ऑलरेडी वही होगा। और देख भी लेते हैं, क्या 23 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 होता है, हाँ होता है। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 23 होता है, हाँ होता है। कैसे, क्योंकि 23 डिग्री और 67 डिग्री का सम 90 के बराबर होता है। और जब दो एंगल का सम 90 के बराबर होता है इसका मतलब दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण एक दूसरे का, यानी 23 का पूरक कोण 67 और 67 का पूरक कोण 23। तो इस पेयर वाला देखो गुना में है तो 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना है। तो बताओ हम अगर चाहेंगे ई दोनों का पेयर बना, ई दोनों का पेयर बना, तो बताओ हम अगर 6 गुना 8 लिख ले, इसको पहले लिख ले तो गुना में क्या वैल्यू बदल जाएगा क्या, 7 और 9 को बाद में कर ले। तो कहोगे ना सर गुना में तो आप इधर उधर कर सकते हैं, जोड़ में भी इधर उधर कर सकते हैं, चिन्ह के साथ। अगर देखा जाए तो घटाव को भी कर सकते हैं, लेकिन घटाव में चिन्ह के साथ करना पड़ेगा। तो वही काम करते हैं, बस क्या करेंगे तो पेयर वाला को एक साथ जुड़िया लेते हैं। तो बताओ 48 का पेयर किसके साथ किए थे, तो कहेंगे सर 48 का जो पेयर हम किए थे वो किसके साथ किए थे, तो 48 का पेयर हमारा था किसके साथ, 42 के साथ। तो अब 48 का पेयर किसके साथ है, 42 के साथ। क्या इतना बात में कोई दिक्कत, तो कहोगे ना सर क्या बात करते हैं, दिक्कत हो जाए, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए, दिक्कत कैसे हो जाएगा। तो चलिए 48 का पेयर किसके साथ, 42 के साथ। तो चलो ई दोनों का काम खत्म। आप कॉपी में मत काटना, हम समझाने के लिए काटे हैं कि देखो वो अब दोनों को नजरअंदाज कर लो, क्योंकि लिख दिए। अब बचा कौन, इंटू 23 डिग्री, और इसके साथ तो इसी का पेयर था 67 डिग्री। अब क्या करते हैं, तो देखो एक पेयर ये था, एक पेयर ये था। अब क्या करेंगे, दोनों में से देखो एक पेयर में tan 48 और 42 है ना, tan 48 और tan 42 है, किसी एक को बदल लो। तो हम चलो tan 48 को बदल लेते हैं। तो बताओ tan 48 को बदलेंगे तो tan को भी बदलना पड़ेगा और 48 डिग्री को भी बदलना पड़ेगा। तो tan बदलता है कॉट में, किसमें, कॉट में, और 48 डिग्री को बदलना है तो 90 से घटाना पड़ेगा, तो 90 में से घटा लिए। चलिए ये बदल गया। अब बचा इंटू tan 42 को रख लिए। चलिए इंटू तो इंटू, इसमें से भी किसी एक को बदल लीजिए। चलिए tan 23 को भी बदल लेते हैं। तो tan 23 डिग्री को बदलने चलेंगे तो tan को भी बदलना पड़ेगा और 23 डिग्री को भी बदलना पड़ेगा। तो tan को बदलेंगे तो tan कॉट में, 23 डिग्री को बदलेंगे तो 90 में से 23 डिग्री को घटा देंगे। चलिए घटा दिए, बचा
tan 67 तो tan 67 लिख दें। बहुत बढ़िया, कहेंगे जी सर बिल्कुल बहुत बढ़िया, समझ में। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए जिसको आपने चेंज किया था। तो कॉट का कॉट 90 में से 48 जाएगा 42 बचेगा। tan क्या तो बताओ, tan 42 तो tan 42 ही रहेगा इनटू, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉट का कॉट 90 में से 23 जाएगा 67 बचेगा इनटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। चलिए अब बताओ कि tan और cot दोनों इनवर्स त्रिकोणोमेट्री है, कहेंगे जी सर बिल्कुल है, एक दूसरे का उल्टा है, वह कर्म है, और एंगल भी दोनों का सेम है और गुना में है, इसका मतलब है दोनों गुणनफल क्या देगा, तो यहां से यहां तक वैल्यू 1 होगा। चलिए इनटू इनटू, फिर देखो यहाँ cot और tan है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है और गुना में है और एंगल भी सेम है, तो गुणनफल इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बताओ 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो देखो LHS से चले हम कहां पहुंच गए, RHS में 1 ही तो लाना था, तो बताओ क्या ये सही है कि नहीं है, कहेंगे सर हाँ दिखा दिए दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब है LHS इक्वल टू RHS, RHS दोनों दिखा दिए ना कि बराबर है, कहेंगे जी सर बिल्कुल दिखा दिए। अब देखो छोटकू दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, सेम इसी पैटर्न का है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, सेम इसी पैटर्न का। तो आओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी दूसरा का दूसरा कह रहे हैं, दूसरा का दूसरा। तो आओ दूसरा का दूसरा दिखाते हैं। दूसरा का दूसरा क्या कह रहा है, तो कह रहा है एनसीईआरटी बुक आप खोलेंगे तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, अब बताओ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। क्या यही क्वेश्चन है, तो सर बिल्कुल यही है, और ये दिखाना है कि ये जीरो के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आओ दिखाते हैं। अब देखो छोटकू ये माइनस में दिया गया है, और माइनस में दिया गया है तो क्या माइनस वाला इधर उठा के ले आओगे ना, और वैसे लाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप गौर से देखो तो ये जो पेयर आपको दिया है cos 38 का और cos 52 का, तो देखो दोनों एक एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 90 ही है, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब 38 का पूरक कोण होगा 52 डिग्री और 52 डिग्री का पूरक कोण होगा 38 डिग्री। यहां भी देखो तो वही बात है, इस दोनों का पूरक कोण दिया हुआ है, यानी एक ही साथ हमको अभी दिया है। माइनस में तो हम इधर उधर नहीं कर पाते ना, इसीलिए क्वेश्चन सेट करके ही दिया है हमको, नहीं देता सेट करके तो सॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि माइनस है तो भाई माइनस वाला में इधर उधर कैसे करेंगे, क्या एगो किसको उठा के इधर ले आएंगे, लाएंगे तो जब भी दोनों को इधर उधर करेंगे चिन्ह के साथ। तो इसीलिए एग्जाम में या बुक में जो क्वेश्चन है वो सेट करके दिया, क्योंकि आप इधर उधर कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि बीच में माइनस है। तो चलो तो देखें, तो आओ LHS से चलते हैं, यहां से यहां तक ये पक्ष हमारा कौन सा है, LHS, और इधर वाला ये जीरो केवल क्या है, RHS, यानी दाहिना साइड में है, क्या है राइट हैंड साइड, और इधर ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो चलिए LHS से चलते हैं, LHS से चलिए, LHS क्या कह रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, जी सर बिल्कुल, माइनस ये भी तो LHS में ही है, sin 38 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री, कहेंगे जी सर बिल्कुल। अब छोटकू देखो सॉल्व करते हैं, बताओ ये दोनों पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पहले से है, ये भी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पहले से है, तो हमको कुछ नहीं करना, बस किसी एक को बदलना है। और इसमें से किसी एक को बदलते हैं, तो हर बार कहोगे सर आप पहले को बदलते हो दूसरे को बदल लो, चलो इस बार पहले को रख लिए, cos 38 को इस बार रख लिए, इस बार बदलते हैं cos 52 को। तो चलो cos 52 को बदलने चलोगे तो आप बताओ हम क्या बताएं कि cos 52 डिग्री को बदलोगे तो पहले cos को बदलो, क्योंकि पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलो, फिर कोण को बदलना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलोगे तो बताओ cos किस में बदलता है, साइन में। अब 52 डिग्री यानी एंगल को बदलोगे तो एंगल कहां बदलता है, 90 पर से बदलता है, तो 52 में को घटा लो 90 में से, माइनस तो माइनस, फिर दूसरे को बदल लेते हैं, पहले को रख लेते हैं 38 डिग्री, चलिए इनटू दूसरे को बदलोगे तो बताओ साइन 42 डिग्री, तो साइन भी बदलेगा और 42 डिग्री भी बदलेगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलेगा और एंगल भी बदलेगा, कोण भी बदलेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन किस में बदलेगा, कॉस में। अब बताओ 42 डिग्री किस में बदलेगा, तो 42 डिग्री को बदलने के लिए आपको 90 में से घटाना पड़ेगा, तो 90 में से घटा लीजिए। चलिए अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। cos 38 को रख लीजिए,
cos 38 को रख लीजिए। तो चलिए cos 38 इनटू, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। साइन 90 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा? 38 ही बचेगा, माइनस। अब बताओ ये, तो साइन 38 का साइन 38, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बताओ cos का cos 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 में से 42 था क्या? 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचना चाहिए? तो 52 था कि 42 था रे? एंगल क्या है? 52 है, इसलिए तो बोले कि पूरक नहीं हो रहा। 52 में होगा, यहाँ 52 होगा। क्वेश्चन ही सेट करके देगा ना पूरक, यहाँ भी देखे नहीं वैसे, जो सॉरी इसके लिए यहाँ जोड़ नहीं पाए हम, 42 सोचे 52 है। तो चलो यहाँ 52, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, समझा जो रहे हैं वो पैटर्न समझाया हुआ सही था। चलो तो 90 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 38 बचेगा। अब बताओ यहाँ क्या था? कॉस था, और कॉस और साइन एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। देख लो, कॉस और साइन एक दूसरे का उल्टा है, बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत इसमें है नहीं। उल्टा है और एंगल भी सेम है तो वैल्यू क्या देगा? गुना में है तो 1 देगा। तो इसका एक, इसका भी क्या होगा? इसका भी तो 1 ही होगा, इसका भी तो 1 ही होगा। और बताओ 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 1 में से 1 घट जाएगा, यानी घट जाएगा, अन्यथा कट जाएगा। तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो चलिए इस क्लास में क्या किए हैं, तो कंसेप्ट भी समझा लिए, और कंसेप्ट के साथ साथ हमारा 8.2 का 2 क्वेश्चन जो था, जिसमें पहला में 4 और दूसरा में 2, तो इन सभी क्वेश्चन को भी देख लिए। तो अगले क्लास में जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो वो क्वेश्चन नंबर 3 से मुलाकात होगी, और क्वेश्चन नंबर 3 से मुलाकात होने के साथ साथ इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को भी खत्म कर लेंगे। और जहां तक हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें थोड़ा सा ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाएगा, तो अगली क्लास में बता भी लेंगे। तो आप बस निश्चिंत रहो, मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, और हम आपको ये मैथ और साइंस इतने अच्छे से पढ़ा देंगे जितने अच्छे से आप ऑफलाइन में उम्मीद भी ना किए हो। तो बस आप विश्वास करो, बिलीव करो छोटू जी, जितने भी हो हमारे प्यारे छात्र, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, विश्वास करो। ऑफलाइन के प्रतिष्ठित हैं, ऑफलाइन में धुरंधर एक तरह से आप कह लो है, बच्चे करते हैं, बच्चे सर आंखों पे रखे हुए हैं, और साथ ही साथ बच्चों के बीच अपना विश्वास जताए हुए हैं और रिजल्ट भी अच्छा करवाए हुए हैं। तो आपको बस हम बोल के अभी विश्वास दिलवा रहे हैं, आप हमसे क्लास करोगे और अंत तक मेहनत करोगे तो अगले दिन आप ये चीज का विश्वास अन्य को दिलवाओगे हमारे प्रति। तो बस आपसे एक ही अनुरोध है कि हमारा जो मैथ और साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाने दीजिए। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो अपलोड देख लिया कीजिए, जब भी लाइव करें तो लाइव देख लिया करिए। मैथ और साइंस हम इस तरह से आपको पढ़ा देंगे कि कहीं जरूरत पड़ेगा नहीं, और अगर समय बचेगा तो अदर सब्जेक्ट भी कुछ हम पकड़ के आपका खत्म करवा देंगे। लेकिन जिस तरह से हम मेहनत करवा रहे हैं, चाहे अपलोडेड वीडियो के सहारे या लाइव के सहारे, तो आप बस आंख बंद करके हमारे साथ मेहनत करते चलिए। तो चलिए, अब ज्यादा बातचीत करना सही नहीं है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।